के बाद से ऊपर से मार पड़ रही है स्कूलों की। हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी ने भी ये कह दिया है कि स्कूल को फीस देनी पड़ेगी, अभिभावक फीस देनी पड़ेगी। तो अब जब सारे अभिभावकों ने एक ही आवाज में यही अपनी धुन उठा रखी है कि फीस हम कहाँ से दें, तो इस पर आपका सवाल बहुत प्रजालक्षी है, लेकिन मैं आपको ये ज्ञात कराना चाहता हूँ कि सरकार के बाद आखिरी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला, हाई कोर्ट में हमारे गुजरात में चल गया। हाई कोर्ट ने आदेश किया है कि फीस देनी पड़ेगी। इसीलिए इस मामले में आप मुझे कुछ कहने का रहता नहीं है। सर एक बात और जानना चाहूँगा कि तो आजकल पत्रकारों पर इतने हमले हो रहे हैं और पत्रकार हर जगह हाथ से हाथ मिला के चलता है, साथ चलता है, सब चीज में साथ चलता है, फिर भी पुलिस में जाता है तो उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है, फिर भी बार बार उस पर हमले होते हैं, फिर भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है, मुलजिम पकड़े जाते हैं तो मात्र फिर भी छूट जाते हैं। इसका क्या कारण है? कारण ये है कि कुछ लेबाबू पत्रकार भी पैदा हुए हैं और ये लेबाबू पत्रकार अपना गलत कारोबार करके दुकानदारों से, ऐसे मुखलेगरों से पैसे लेते हैं और इसी के कारण सच्चा पत्रकार फंस जाता है और उसकी पिटाई होती है। इसीलिए पत्रकार बंधुओं को जैसे टोल नाके पे हमारे मेरी बात सुनिए मेरे भाई, टोल नाके पे बोगस किन्नर भी खड़े रहते थे स्त्री के कपड़े पहन के। मध्य प्रदेश में किन्नरों ने उसको मार मार कर बता दिया कि ये किन्नर नहीं है, आप भी ये पत्रकार नहीं है घोषित कराओ, बात खत्म हो जाएगी। हमारे जो डिप्टी सीएम है उन्होंने कहा है कि आप पत्रकारिता ना करिए, जो है आप नेतागिरी करिए। इसका क्या मतलब है कहने का? आप उनको पूछिए, ये उनकी सोच है। लोग आपके साथ हैं, पार्टी को सोच रही है, अच्छे पत्रकार हैं वो, जो आपको खुद ही अपने आपस के लोगों को मालूम है कि आपके साथ कौन अच्छा है कौन बुरा है। आप लोग रिकॉग्नाइज करिए, हम लोग आपके साथ। सर जो आपने बोला है पत्रकार, कुछ पत्रकार ऐसे हो रहे हैं जो दुकानदारों से पैसे लेते हैं। क्या जिन पत्रकारों की हत्या हुई है उन्होंने भी दुकानदारों से पैसे लिए थे? क्या उनका गुनाह ये है? मैं कहता हूँ उसी के कारण सच्चा पत्रकार पिटाई करवाता है, उसको मार पड़ती है बेचारे को। सच्चा पत्रकार जिसकी हत्या हुई है उसका आप इसके लिए मीडिया ने क्या किया? मेरी तो आपके साथ सहानुभूति है। मीडिया ने क्या किया? हत्या हुई उसकी, मीडिया जब जाती है, तहरीर लेकर जाती है थाने में, उनसे सवाल किया जाता है कि कार्रवाई करेंगे, फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं होता? आम जनता पर जब ऐसा होता है, आम जनता में से किसी का खून होता है, राजकीय नेता पे खून होता है, तभी भी यही बात होती है। पुलिस तो एक ही पाठ सीखी है कि हम कार्रवाई करते हैं, करेंगे। तो पत्रकार भी आखिर तो मानव है ना, तो वही ये बात करेगी, बोलेंगे। सरकार एक सच्चाई दिखाता है, सच्चाई दिखाने के लिए ही उस पर मुकदमे कराए जाते हैं। इसका भी कारण क्या है? मैंने आपको बता दिया, आप लोग मदद कीजिए, आप अपने साथियों की मदद कीजिए, हमारी भी मदद कीजिए। हम लोग पूरी तरह से आपके साथ हैं, हम लोग पूरी मदद करेंगे। कोई भी गलत, भाई किसी के साथ भी कोई अन्याय होगा, चाहे वो पत्रकार हो चाहे आम आदमी हो, साथ में और फिर पत्रकार तो हमारे पूरे देश में आजकल जो पत्रकार हैं सब लोग हमारे साथ हैं। और आपको खुद ही मालूम है कि किसी एक आम आदमी के साथ अन्याय होने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो पत्रकारों के साथ कैसे संभव है? आप खुद ही समझो ना, हम लोग तो आपके साथ करेंगे। प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना की आवास योजना है, जिसमें 3 किस्तों में पैसे जाते हैं। आवास योजना में जनवरी में किस्त गई है, दूसरी नहीं गई, उसका घर छूटा हुआ है, 6 महीने से वो बेचारा बिना छत पे बैठा हुआ है। क्या ये पॉसिबल हो सकता था कि उसका पैसा पहुंच जाता तो छत बन जाती? ऐसा क्यों नहीं हो पाया? वो इंसान को
हमारे पदाधिकारी से मिलवा दीजिए और हमारा पदाधिकारी उसकी कार्यवाही करके उसको मिलाने का प्रयत्न सर करें। पूरे देश के अंदर हुआ है तो सर जनवरी से बात किस लिए पहुंची? पदाधिकारी के पास जाता है पीड़ित तो उसको केवल आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिलता। देखिए, मैं अभी गांव की रिपोर्ट कर रहा हूं, मैं सच्चाई दिखा रहा हूं। वहां पर ना ही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सबसे बड़ी उज्ज्वला योजना का लोगों को लाभ मिल रहा है, ना आवासीय योजना का लाभ मिल रहा है। तो किस कदर लाभ मिल पाएगा आप ये बताइए। मैं आपको बताऊं। देखिए ऐसा है, आंकड़े बिल्कुल क्लियर है। 8 करोड़ सिलेंडर पिछले टारगेट में उज्ज्वला के बचे हैं देश में। वो गए हैं आम आदमी के पास, कोई किसी के घर में मोदी सरकार की पूरी योजना सफल है। आगे फिर से टारगेट किया गया है, गांव तक उज्ज्वला का सिलेंडर जा रहा है। एक मिनट सुन लीजिए पूरा सवाल। इसके बाद हम 1 रुपये में बीमा दे रहे हैं, 12 रुपये में 5 लाख रुपये का बीमा दे रहे हैं। आयुष्मान कार्ड 60 करोड़ की आबादी को टारगेट किया गया है। जनधन अकाउंट 36 करोड़ आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा लगाए गए थे, जिसमें 5 लाख मैडम रखी आपको ही निकाल सकती है, जमा कर सकते हैं। और राजीव गांधी प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मैं 15 रुपये भेजता हूँ और मैं 100 रुपये भेजता हूँ और 15 रुपये अंतिम व्यक्ति तक पहुँचता है। आज कोई भाई का लाल नहीं है जो बीच में हम 100 रुपये अगर केंद्र सरकार भेजती है तो 100 के 100 अंतिम व्यक्ति तक जाती है। इसके बाद जितनी भी जो योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो लड़की के शादी के लिए 51,000 रुपये हो, चाहे आप आवास की जो हम लोग पहले 65,000 आवास करते थे, अब 9 लाख आवास एक नहीं ये आपको चाहिए तो आप मैं इस जिले का और बना सर इस जिले के योजना के जो हमारे लाभार्थी कहीं ना कहीं जो लाभार्थी इस जिले के आपने चाहिए, आप सीसीओ से वो आपने मांगो कि कौन लाभार्थी है ना आपको मिलेंगे। लाभार्थी हमारे सर लाभार्थी की बात मैं आपको बताता हूँ, ग्राउंड की बात कर रहे हैं या आप ऑन पेपर की बात कर रहे हैं? है, हम 12,000 रुपए गाँव में और 20,000 रुपए शहर में टॉयलेट बनाने के और टॉयलेट फ्री इंडिया। सर वहाँ पर कुछ गांवों में ऐसा है जहाँ ग्राम प्रधानों द्वारा 500 ईंट दी गई है कुल, और शौचालय खड़ा करने के लिए सीमेंट की भी जरूरत होती है। ये चीज आप है ना, ये चीज हमसे पूछ रहे हो, आप संज्ञान में लाओ ना। सर आपके संज्ञान में ला रहे हैं हम ये सब चीजें जिस पर आप एक्शन ले सकें। जिला अधिकारी कह सकते हैं सर आवासीय योजना में सीधा ये है, देखो जो लोग ऐसा कर रहे हैं तो उनके खिलाफ जांच भी चल रही है और कार्रवाई भी। एक नियम ये आवासीय योजना में एक नियम ऐसा है, यदि किसी के पास मकान नहीं है, प्लॉट है, मिल जाएगा। एक मालदार है, अच्छा पैसे वाला है, अपने बेटों को ले दिया, उनका मकान बन गया, क्योंकि वो पात्र है। वो एक चीज नियम कहीं ना कहीं आप लोगों के माध्यम गलत रखे गए हैं। पत्रकार मेरा निवेदन है, मैं एक हाथ जोड़ कर निवेदन करना चाहता हूँ। इतना महान व्यक्ति हमारे शहर के अंदर आए हैं, हम छोटी छोटी समस्या लेके उनके सामने रख रहे हैं, उनका सम्मान के लिए 2 शब्द बोलने के लिए किसी के पास नहीं है। सर जन कल्याण मुझे बहुत तकलीफ हो रही है कि हमारे देश के इतने महान व्यक्ति आए। मैं पत्रकार महोदय बंधुओं को एक बात बता देना चाहता हूँ, इस संगठन का निर्माण ही इन खामियों को दूर करने के लिए बना है। ये देश 130 करोड़ लोगों का देश है, ये देश 130 करोड़ लोगों का देश है। कांग्रेस के समय में इतने लाभार्थी नहीं थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाभ पहुंचाया है, अधिकतर पहुंचाया है। और जो बच गए हम जो सर से निवेदन कर रहे हैं केवल इसलिए कर रहे हैं, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की छवि को भी जानते हैं और इन सर की छवि को भी जानते हैं। हम इन मुद्दों को इसलिए उठाया जा रहा है कि आम आदमी परेशान न हो, क्योंकि जन कल्याण आपके विचारों का स्वागत है। इस संगठन का निर्माण ही प्रधानमंत्री की योजनाओं का प्रचार प्रसार के लिए हुआ है। जहाँ पे खामी रह गई है वहाँ पर संगठन के लोग स्वयं लगकर अपनी पूरी टीम लगाकर सारा प्रशासनिक तंत्र लगाकर बारीकी से उसका अध्ययन करेंगे, उन सारी खामियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपसे भी निवेदन है, आप सब लोग ऐसी खामियां संगठन के पदाधिकारियों के संज्ञान में लाएं, जिससे वो सारी खामियां दूर हो सके। धन्यवाद। सभी पत्रकार महोदय जितने भी यहाँ पर हैं वो केवल लोगों की परेशानियों को लेकर ही आए हैं और प्रहलाद मोदी जी से निवेदन भी कर रहे हैं
और उम्मीद भी कर रहे हैं कि जिन कमियों को हम बता रहे हैं, जिन जरूरतों को हम बता रहे हैं, उस पर काम किया जाए। संपूर्ण संगठन माननीय प्रहलाद मोदी जी के आशीर्वाद से, उनके स्नेह से, उनके मार्गदर्शन से चल रहा है। ऐसे ही चलता रहेगा। संगठन अपने आप में बहुत मजबूत है। आपके विचारों का स्वागत है। सारी कमियां पूरे देश के अंदर दूर की जाएंगी। और एक भी व्यक्ति, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, अंतिम पायदान के पंक्ति के आखिरी छोर तक खड़ा हुआ व्यक्ति, एक भी व्यक्ति नहीं छूटेगा। सबका विकास होगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका विकास होगा। चिंता न कीजिए, आपके विचारों का स्वागत है। हापुड़ के जनपद के स्थानीय आधार पर यहाँ पर जो कमी हो, लोग के सरोइदियाँ हैं, हम सब लोग हैं, आप हमें बताइए जिस स्तर पर वो मुद्दा निपटेगा, नगर के स्तर पर, जिले के स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, उस मुद्दे को, उस परेशानी को वहां से वो दूर किया जाएगा। माननीय राष्ट्रीय संगठन जी, माननीय मोदी जी, आपके आशीर्वाद से सारे काम पूरे किए जाएंगे। आखिरी व्यक्ति तक विकास का विश्वास रखिए। धन्यवाद। हमारे भारतीय जनता पार्टी के नगर के अध्यक्ष आदरणीय विनीत दीवान जी ने करीब सभी बातें बता दी हैं। और मैं भी पत्रकार बंधुओं से निवेदन करता हूँ, अगर आप में कहीं तो कोई चीजें मिलती हैं तो आप वहाँ की लिखित में वो चीजें बताएं कि यहाँ पे ये कमियाँ हैं। उन अधिकारियों के पास में जाकर के उस व्यक्ति को हम लाभान्वित कराएंगे। कहीं दोष होगा तो उस व्यक्ति को, उस अधिकारी को दंडित करेंगे, कुछ अधिकारियों को अवगत कराएंगे। ऐसा अधिकारी हमारे शहर में या हमारे उसमें नई जिले में रह सकता, जो माननीय प्रधानमंत्री जो सरकार की योजनाओं को जनता तक। उम्मीद करते हैं कि जनपद हापुड़ की जो जिम्मेदारी इनको जन कल्याण योजना के तहत दी गई है, इसको अच्छे से निभाएंगे। क्या कहना है सर आपका? निभाएंगे या निभाएंगे, ये बताइए आप। निभाएंगे क्या होगा? आप राष्ट्रीय संयोजक के दायित्व का उनको मिला है, राष्ट्रीय सह संयोजक का दायित्व जिला संयोजक एडवोकेट संजीव बिस्ला जी राष्ट्रीय हैं। सह संयोजक का दायित्व भाषा को मिला है। मुझे राष्ट्रीय सह संयोजक का दायित्व मिला है, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई जाएगी। और यहाँ जिला संयोजक एडवोकेट संजीव बिस्ला जी हैं, पीछे खड़े हुए हैं। संजीव बिस्ला जी, माइक है। विनीत दीवान जी, मेरा सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि ये कोरोना के मरीज बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, कहाँ से ले लेंगे? हम उस पर कार्रवाई करेंगे। हाँ, शेरों बता कौन ले रहा है वैसे? धन्यवाद। मैं लोकेश सुरेश से निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यातिथि को आज भी का प्रूफ है, आज भी का प्रूफ है। उद्घाटन कार्यालय के लिए लेके चलेंगे और सभी कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन है, व्यवस्थित तरीके चलेंगे।